Welcome to all of you, my friends, my students. My DN Sindhu. You are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. पिछले एपिसोड में मैंने आपको इम्परेटिव नरेशन का सेंटेंस बताया था, जिसमें इम्फेटिक और जनरल आपको बताया था। इम्फेटिक में मतलब जहाँ दबाव लगता है वहाँ हम लोग डू को डिलीट करते हैं और जनरल बनाते हैं। आज आपको बताएंगे नरेशन ऑफ इम्परेटिव बिगिनिंग विथ लेट। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बनाने के कुछ नियम अलग हैं। पहले मैं इम्परेटिव में बनाता था, इम्फेटिक हो या जनरल हो तो रिलेटिव जो होते थे, कनेक्टर जो होते थे, वो टू लगाया जाता था। लेकिन जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसका कनेक्टर दैट लगता है। और रिपोर्टिंग स्पीच में मॉडल वर्ब हम लोग शुड का यूज करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के जगह जो से या सेड रहता है वहां पर हम लोग प्रपोज्ड, सजेस्टेड और विश का इस्तेमाल करते हैं और दैट का इस्तेमाल कनेक्टर में करते हैं। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से के जगह इसको रखेंगे, कनेक्टर दैट लगाएंगे और ये वर्ब को जोड़ेंगे। वर्ब के पहले ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल आता है कि हम प्रपोज, सजेस्ट और विश कहाँ लगाएंगे? ये प्रश्न है आपके लिए। तो लेट के बाद, लेट जो हम लिखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, लेट के बाद अगर मी आए, हिम आए, देखिए लेट के बाद अगर मी आता है, हिम आता है, हर आता है, देम आता है, देयर आता है, बी आता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच सेड के जगह हम लोग विश का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, लेट के बाद मी, हिम, हर, देम, देयर, बी अगर आता है तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के जगह हम लोग विश का इस्तेमाल करेंगे। और ये नहीं आता है, डायरेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर देखें लेटस, यहाँ पर हिम नहीं है, मी नहीं है, हर नहीं है, देम नहीं है, देयर नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग प्रपोज या सजेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपरेटिव लेट का बनाने का नियम है और कनेक्टर में दैट लगाते हैं। यही एक सेंटेंस है इंपरेटिव में जहां कनेक्टर में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल आपको मैंने दिया है, यहां पर देखिए, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। तो ही को लगाया और सेड के जगह प्रपोज लगाया, पास्ट टेंस में इसलिए प्रपोज कर दिया, दैट को कनेक्ट किया। और आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर अस है, इसके जगह रिलेशन ही के साथ होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस का मतलब है कि ही इसके साथ इंक्लूड है, वो भी इसके साथ इंक्लूड है, इसलिए हम लोग ने या तो दे लगाएंगे या तो वी लगाएंगे। तो दे में या वी आप कोई लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आप दे लगाया, वी लगाया, तो वी शुड को जोड़ दिया और डांस टुगेदर बना दिया। ये आपका हो गया जनरल। अब आइए दूसरा सेंटेंस है, द बॉय लेट मी। यहाँ पर देखिए मी लगा हुआ है, तो जब लेट के बाद मी होगा तो यहाँ पर विश होना चाहिए। इसे देखिए, द बॉय विश्ड, पास्ट टेंस में था, विश्ड कर दिया, लेट जोड़ दिया। और ये मी जो है रिलेटेड है, ये मे रिलेटेड है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर है ही, इसलिए हमने यहाँ पर ही लगा दिया, शुड को लगाया और गो आउट कर दिया। द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी सेड लेट हिम, यहाँ पर भी है, लेट के बाद हिम लगा हुआ है, तो सी विश्ड हो गया, दैट लगाया और हिम जो है उसका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव ही होगा, तो सब्जेक्ट आ गया नॉमिनेटिव में ही, शुड लगाया और ये बी लगाया। और यहाँ पर देखिए ये माय है फर्स्ट पर्सन, तो इसका रिलेशन है सी से, तो जब माय यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, इसलिए हर लगाया, बन गया। आइए अब तीसरा देखते हैं, he said to his father let me go to market। ये सेंटेंस एक दूसरे ढंग का है। ये कहता है, अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बाजार जाने दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर रिक्वेस्ट होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं,
की रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो हम लोग उसको रिक्वेस्ट बदल देते हैं। तो देखिए ही सेड के जगह रिक्वेस्टेड लिखा टू हिज फादर और लेट को रहने देते हैं। हमने सब जगह लेट को हटा दिया, लेकिन ऐसे सेंटेंस में हमने लेट को लगा दिया। इसको कहेंगे ऑर्डिनरी वर्ब। इसका नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। यहां जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है ऑर्डिनरी वर्ब में हुआ है, इसलिए हम लोग लेट को रहने दिए, तो बन गया ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर लेट हिम गो टू मार्केट। आपका ये लेट का इतना ही सेंटेंस होता है जो हम लोग लेट हटा देते हैं और उसके जगह प्रपोज्ड या सपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं, कहीं विश लिखते हैं। विश कहाँ लिखेंगे? जब लेट के बाद हिम हर शी मी देयर बी रहेगा तो आप विश कर देंगे, और वो नहीं रहेगा तब प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे, कनेक्टर में दैट लगाएंगे और एक्सिलरी वर्ब शुड लगाएंगे और सेंटेंस को ज्यों को त्यों रहने देंगे। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का लेट्स का चैप्टर आज क्लोज्ड हो गया, आपका खत्म हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस का आपको हमने बताया था जनरल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, वार्न वगैरह वगैरह, और इम्फेटिक बताया था। तो इम्फेटिक में हम लोग डू को डिलीट कर देते हैं, और वही अगर माने वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है तो डू को रहता है। जैसे ही सेड डू दिस वन, ही ऑर्डर टू दिस वन, डू दिस वन ऑर्डर में है, इसलिए हम लोग उसको डू को रहने दिए। और जिसमें है इम्फेटिक ही सेड डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, डू के बाद वर्ब आ गया, डू के बाद वर्ब आ जाता है, इसका मतलब है इम्फेटिक है, माने एकदम तुमको आना ही आना है, आना पड़ेगा। उस समय क्या लगाते हैं आपको बताया था, तो उसमें हम लोग डू को डिलीट कर देते हैं। तो ही ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, बड़ा होगा तो ऑर्डर कर देंगे, छोटा होगा तो बड़ा आदमी होगा तो उसको रिक्वेस्ट लेंगे, छोटा होगा तो ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। तो आपने आप देखा कि आपका लेट का खत्म हुआ, लिम्फेटिक का खत्म हुआ, जनरल का खत्म हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब का भी देखिए ऐसा सेंटेंस है ऑर्डिनरी वर्ब कि हम लोग लेट को रहने दिए। तो ये कहीं कहीं रूल में बहुत चेंजेज होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब तक अच्छी तरह से रूल नहीं जानेंगे तो एक जनरल रूल सीख गया तो उससे दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ आपका क्लास खत्म हुआ आज का इम्फेटिक सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का। अगला चैप्टर जो होगा वो बाकी रह गया ऑपरेटिव और क्लेमेटिव, धीरे धीरे बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास खत्म है। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, जैसे पहले बताया था, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ब टू नाउन। अब मैं अगला एपिसोड में नाउन टू वर्ब बनाएंगे, कैसे उसको बनाया जाता है, क्या फॉर्म है। जैसे मैंने आपको रूल्स लिखाया था कि सुफिक्स लगाकर वर्ब में हम नाउन बनाते हैं, उसी तरह से नाउन में हम क्या जोड़ेंगे कि वो वर्ब बनेगा, वो कल के चैप्टर में अगला बताएंगे। लास्ट में ये आपसे कहना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और आपको समझ में दिक्कत हुई या आप नहीं समझ पाए हैं तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें कि इसको सर रिपीट करें या मैं नहीं समझा, हाँ समझ गया, ताकि मुझे एक इंटरेस्ट लगती है कि आप लोग मेरा चैनल जो है देख रहे हैं या पसंद हो रहा है या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए, मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो आपका रिप्लाई जब आता है तो मुझे खुशी होती है, तो मुझे एक इंकरेजमेंट मिलता है। तो आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशंस, इंग्लिश के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है। आप अच्छी पहले अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे, प्रोनाउंसिएशन भी बताएंगे कहाँ कौन सा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। अंग्रेजी हमारी बपौती नहीं है, गुलामी है, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है। तो अंग्रेज जैसा कहा गया है, जैसा बनाया है, वैसा हमें बोलना पड़ता है। जैसे TO2, GO गो। अब बताइए साहब, TO2 है और DO डू है, PUT पुट है और QT कट है, तो एक ही तरह का है, लेकिन अंतर क्यों है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में। अब जैसे लेफ्टिनेंट वर्ड है, LEUTINANT, लेफ्टिनेंट, जिसमें एफ कहीं है ही नहीं, लेकिन पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। तो अजीब नहीं लगता आपको, आश्चर्य नहीं होता है कि इस तरह से अंग्रेजी क्यों है। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, इस विषय पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अंग्रेजी तोड़कर पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा और कैसे आप उसके स्पेलिंग याद रखेंगे। ये ट्रिक्स जो है ये बताएंगे अगले चैप्टर में।
तो मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप अगर समझ गए होंगे तो आप अपना कमेंट जरूर से लिखें। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है कि हाँ, हमारा आप ट्यूब देखते हैं, पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया है, मैं उनका वेलकम करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे भेजे हैं कमेंट्स अपना कि सर अच्छा लगा है, बड़ा ही अप्रिशिएट किया है, तो मैं उनको ब्लेस देता हूँ। एंड माई गुड ब्लेस टू देम हु कमेंटेड मी। दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट अगेन टू यू, प्लीज कमेंट इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज। और अगर आप समझ गए तो भी लिखें, नहीं समझे तो भी लिखें। मैं आपका कमेंट का इंतजार करता रहूँगा। अगले एपिसोड में मैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सिखाऊंगा, नाउन टू वर्ब। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।